दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पांडुकेश्वर। यहाँ है 5 बद्री में से एक श्री योग ध्यान बद्री जी। इधर से बद्रीनाथ जी की तरफ से हम आए हैं और इधर नीचे जोशीमठ की तरफ हम चले जाएंगे। और ये जो गेट आप देख रहे हैं ना, इसी गेट से होकर हमें नीचे चलना है श्री योग ध्यान बद्री जी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के अतिरिक्त 4 और भगवान विष्णु के प्राचीन मंदिर हैं, जिसमें एक है ये बद्री मंदिर जिसके लिए हम जा रहे हैं। नाम है श्री योग ध्यान बद्री मंदिर। क्यों पड़ा यहाँ इस मंदिर का नाम योग ध्यान बद्री, वह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कर दीजिएगा लाइक और कर दीजिएगा इस वीडियो को शेयर। पहुंच गए हैं मंदिर। सामने आपको 2 मंदिर दिखाई दे रहे होंगे। एक तो है श्री योग ध्यान बद्री मंदिर और दूसरा है श्री वासुदेव मंदिर। कत्यूरी शासन के बारे में इस स्थान से महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई हैं। मात्र ऐसे 6 अभिलिखित साक्ष्य हैं, जिसमें से 4 ताम्रपत्र अभिलेख पांडुकेश्वर मंदिर से ही प्राप्त हुए हैं। हरे कृष्णा। तो अभी जिस स्थान पर हम लोग आए हैं वो है योग बद्री और वासुदेव मंदिर, और बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। और ऐसा बताया गया, पांडुकेश्वर जिस प्रकार से कहते हैं, 5 पांडव थे और उन पांडवों के पिता जो थे उनका नाम था पांडु, और उन पांडु राजा जो हैं उन्हीं के द्वारा ये स्थापित यहाँ पर विग्रह हैं, जिन्हें यहाँ पर योग बद्री, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि भगवान जो हैं वो योग मुद्रा में यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसीलिए योग बद्री के नाम से यहाँ पर प्रचलित है। और उसी के बराबर में जो है वो वासुदेव मंदिर है। और ऐसा प्रचलन है यहाँ पर, जैसे कि बद्रीनाथ का हम जानते हैं कि 6 महीने जो हैं वो देवता वहाँ पर वर्शिप करते हैं और 6 महीने जो हैं वो मनुष्य वर्शिप करते हैं। और जिस प्रकार से जब बद्रीनाथ के जो कपाट हैं जब वहाँ पर बंद हो जाते हैं, तो वहाँ पर उद्धव जी और कुबेर जी के जो विग्रह हैं वो यहाँ पर नीचे पांडुकेश्वर में आते हैं। तो पहले ये जो स्थान है योग बद्री, यहीं पर आएंगे दोनों विग्रह, और उसमें से कुबेर जी जो हैं उनके जो विग्रह हैं, यहाँ से अभी थोड़ी सी दूर पर कुबेर मंदिर है, वहाँ पर उनके विग्रह स्थापित हो जाते हैं। और जो उद्धव जी के विग्रह हैं वो यहीं पर योग बद्री जो है, यहीं पर आप उन विग्रहों के दर्शन कर सकते हैं। तो 12 महीने ये जो मंदिर है यहाँ पर खुला रहता है। तो आप सब लोग आइए और अपना आध्यात्मिक उन्नति के लिए यहाँ पर बहुत सुंदर दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में श्री योग ध्यान बद्री का निर्माण हुआ और 9वीं शताब्दी के अंत में श्री वासुदेव मंदिर का निर्माण किया गया। श्रद्धालु यहाँ आकर मंदिर की परिक्रमा भी करते हैं। दोनों मंदिर की परिक्रमा एक साथ भी की जा सकती है और अलग अलग भी मंदिर की परिक्रमा की जा सकती है। बद्रीनाथ से लगभग 20 किलोमीटर पहले पांडुकेश्वर जगह पड़ती है, यहीं पे बना हुआ है श्री योग बद्री जी का मंदिर। और इस तरह का रास्ता है, दर्शन मैं कर चुका हूँ। लगभग 1 किलोमीटर आपको ऊपर सड़क से नीचे की तरफ आना होगा। और बद्रीनाथ जाने से पहले ये पड़ेंगे राइट साइड में, और अगर आप बद्रीनाथ से वापस आते हैं तो ये टेम्पल आपके लेफ्ट साइड में पड़ेगा। मेन हाईवे से उतरकर थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ आना है। दोस्तों पांडुकेश्वर हम विजिट कर चुके हैं। अब हम यहाँ से चल दिए हैं जोशीमठ की तरफ। रास्ते में पंचप्रयाग में से पहले प्रयाग विष्णु प्रयाग के दर्शन करेंगे। उसके पश्चात हम यात्रा में आगे बढ़ जाएंगे। फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब जाने के लिए यहाँ से आगे एक रास्ता जाता है, यहीं से जाया जाता है। फूलों की घाटी है यहाँ से 17 किलोमीटर और हेमकुंड साहिब है यहाँ से 19 किलोमीटर।
लगभग 15 मिनट में पांडुकेश्वर से 10 किलोमीटर का सफर करके हम आ गए हैं विष्णुप्रयाग। नदी का बहाव इतना ज़्यादा तेज है कि नदी के बहने की आवाज़ हमें यहाँ तक सुनाई दे रही है। विष्णुप्रयाग की श्री बद्रीनाथ धाम से दूरी है 35 किलोमीटर और जोशीमठ बद्रीनाथ मार्ग पर चमोली जिले में स्थित है विष्णुप्रयाग। समुद्र तल से 1372 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 5 प्रयागों में से प्रथम प्रयाग विष्णुप्रयाग। इसके अलावा 4 और प्रयाग हैं जो हमारे मार्ग में ही पड़ेंगे और इन सब प्रयागों को विजिट करते हुए हम यात्रा में आगे बढ़ेंगे। आगे की तरफ कुछ सीढ़ियां बनी हुई है, उन सीढ़ियों से उतरकर हम नीचे की तरफ चलेंगे और थोड़ा पास से चल के विष्णुप्रयाग संगम को विजिट करेंगे। जैसा आप सभी लोग जानते ही होंगे, यहाँ उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं। एक है विष्णुप्रयाग, दूसरा नंदप्रयाग, तीसरा प्रयाग है कर्णप्रयाग, चौथा है रुद्रप्रयाग और 5वां प्रयाग हो जाता है देवप्रयाग। ये जो क्रम मैंने आपको बताया है, यह क्रम आपको देखने को मिलेगा जब आप बद्रीनाथ से ऋषिकेश की तरफ चलेंगे। और जब आप ऋषिकेश से बद्रीनाथ की तरफ जाएंगे तो पहले आपको देवप्रयाग मिलेगा, फिर रुद्रप्रयाग, फिर आएगा कर्णप्रयाग और उसके बाद आएगा नंदप्रयाग और फिर 5वां प्रयाग यह आएगा जहां हम खड़े हुए हैं, जो कि है विष्णुप्रयाग। और यहाँ हो रहा है धौलीगंगा नदी और अलकनंदा नदी का संगम। इसी तरह 5 प्रयाग में 2 नदी का संगम होता है। वहाँ पे अलकनंदा नदी तो कॉमन है और एक दूसरी नदी आके उनसे मिल जाती है, तो वहाँ संगम हो जाता है। हम सभी जगह चलेंगे और सारी जगह आपको विजिट कराएंगे। विष्णुप्रयाग यहाँ होता है अलकनंदा नदी और धौलीगंगा नदी का संगम। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ना, यही है संगम पॉइंट। पांडुकेश्वर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है विष्णुप्रयाग संगम और यहाँ से अगला संगम पड़ेगा नंदप्रयाग में, जो है यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पर। तो एक बार आप देख लीजिए इस संगम को और फिर यहाँ से हम लोग चलेंगे नंदप्रयाग। संगम के बारे में जानकारी यहाँ इस स्थान पर मेंशन की गई है। इस तरफ है बैठने के लिए एक अच्छी जगह है जहाँ से संगम भी देखा जा सकता है। और यहीं पे बना हुआ है भगवान विष्णु का मंदिर, जिसका आकार अष्टकोणीय है। इंदौर की महारानी द्वारा सन 1889 में इस मंदिर की स्थापना की गई थी। इधर दीवार पर काफी अच्छी जानकारी मेंशन की गई है। 5 बद्री मंदिर के नाम, 5 केदार मंदिर के नाम और 5 प्रयागों को इस जगह पर दर्शाया गया है। मानचित्र के द्वारा आप देख सकते हैं कि अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से निकलती है, विष्णुप्रयाग में यह धौलीगंगा नदी से मिल जाती है, नंदप्रयाग में यह नदी मिलती है नंदाकिनी नदी से और कर्णप्रयाग में पिंडर नदी से होता है अलकनंदा नदी का संगम। आगे रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी से मिल जाती है अलकनंदा नदी और सबसे लास्ट में देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिलकर आगे बन जाती हैं गंगा जी। निकटतम दर्शनीय स्थलों की दूरी यहाँ पर मेंशन की गई है। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और कर दीजिएगा शेयर। आइए अब दोस्तों यहाँ से हम लोग चलेंगे नंदप्रयाग की तरफ। नारद ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने यहाँ उन्हें दर्शन दिए, तभी से इस स्थान का नाम विष्णुप्रयाग पड़ गया। कुछ लोग जब बद्रीनाथ जाते हैं तो वहां जाने से पहले इस स्थान पर स्नान करके ही यात्रा में आगे बढ़ते हैं।
जोशीमठ यहाँ से है 9 किलोमीटर और ऋषिकेश की दूरी है 261 किलोमीटर। ब्रिज से पहले और ब्रिज के बाद में काफ़ी फूड जॉइंट्स यहाँ बने हुए हैं। कुछ देर यहाँ रुककर फूड के साथ साथ अलकनंदा रिवर के शानदार व्यूज भी एंजॉय किए जा सकते हैं। जोशीमठ की तरफ अब हम चल रहे हैं। अगर आपने आते हुए श्री नरसिंह मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं तो आप वापसी में श्री नरसिंह मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। वैसे तो मान्यता यह है कि बद्रीनाथ धाम जाने से पहले श्री नरसिंह मंदिर के दर्शन करने चाहिए। दोस्तों, नरसिंह मंदिर सप्त बद्री में से एक है। जोशीमठ से 28 किलोमीटर की दूरी पर तपोवन की तरफ सुहाई गांव में है श्री भविष्य बद्री मंदिर, जो है पंच बद्री में से एक। ऐसी मान्यता है जब बद्रीनाथ धाम के रास्ते बंद हो जाएंगे, नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, तब भगवान विष्णु के दर्शन भविष्य बद्री में होंगे। भविष्य बद्री का वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। जोशीमठ से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे नंबर 7 से ही 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करके आप श्री वृद्ध बद्री जी के दर्शन कर सकते हैं। श्री वृद्ध बद्री जी मंदिर का वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, श्री वृद्ध बद्री पंच बद्री में से एक है और इनको सप्त बद्री में भी माना गया है। लो जी, आप पहुंचे हैं हेलांग। यहाँ से जाता है उर्गम वैली के लिए रास्ता, जहाँ आपको दर्शन होंगे श्री ध्यान बद्री जी के, जो हैं सप्त बद्री में से एक। थोड़ा और अगर आप आगे चले जाएंगे तो आपको श्री कल्पेश्वर महादेव के भी दर्शन हो जाएंगे। कल्पेश्वर महादेव हैं पंच केदार में से एक। यहाँ होती है भगवान के बालों की पूजा। कल्पेश्वर मंदिर से पहले ही आपको देखने को मिलेगा एक बहुत बड़ा वाटरफॉल। हेलांग से यहाँ तक कैसे आना है, इसकी सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। यहाँ तक हम सप्त बद्री में से 6 बद्री और पंच बद्री में से 4 बद्री मंदिरों के दर्शन कर चुके हैं और हमने यहाँ तक पंच प्रयाग में से एक प्रयाग विष्णु प्रयाग के भी दर्शन कर लिए हैं। अभी हमारा एक और बद्री मंदिर बचा हुआ है, जो कि है आदि बद्री। वहाँ भी हम आज दर्शन करेंगे। अभी फिलहाल हम बढ़ रहे हैं नंद प्रयाग की तरफ, जो है पंच प्रयागों में से दूसरा प्रयाग। ये है जी नंद प्रयाग संगम। दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं नंद प्रयाग। यहाँ पे हो रहा है नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम। उस तरफ से जो नदी आ रही है वो है अलकनंदा नदी और इधर से आ रही है नंदाकिनी नदी, और दोनों मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और अलकनंदा नदी के नाम से जाने जा रहे हैं। नंद प्रयाग दोस्तों विष्णु प्रयाग से है 70 किलोमीटर की दूरी पर, और ये बद्रीनाथ से जब आप चलेंगे तो दूसरा प्रयाग पड़ेगा। हरिद्वार की तरफ से चौथा प्रयाग पड़ेगा। दोस्तों, अभी तक हमने 2 प्रयाग और 4 पंच बद्री मंदिरों के दर्शन कर लिए हैं। नंद प्रयाग संगम एक बार अच्छी तरह से देख लेते हैं, फिर हम यहाँ से चलेंगे श्री आदि बद्री की तरफ।
इस समय हम कर्णप्रयाग नागकोट मार्ग पर चल रहे हैं। कर्णप्रयाग संगम से आदि बद्री की दूरी है 19 किलोमीटर। कर्णप्रयाग से लगभग 4 किलोमीटर का सफर हम कर चुके हैं। अभी हमें आदि बद्री पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर और चलना है। कुछ इस तरह के रास्तों से होकर हम चल रहे हैं। कर्णप्रयाग में जाम होने की वजह से हमने यह रास्ता लिया। वैसे पिंडार नदी के किनारे किनारे जो कर्णप्रयाग से रास्ता आ रहा है, हमें उससे आना था। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है यहाँ से 41 किलोमीटर और आदि बद्री है यहाँ से अभी 12 किलोमीटर। सिमली बैंड से होकर इस समय हम चल रहे हैं। NH 109 पर अभी हम चल रहे हैं। यहाँ से अब हमें राइट जाना होगा और नेशनल हाईवे 109 पर 10 किलोमीटर अभी और चलना होगा श्री आदि बद्री पहुँचने के लिए। NH 109 पर ही सियालकोट में स्थित है श्री आदि बद्री। NH 109 निकल जाता है यहाँ से हल्द्वानी और नैनीताल के लिए। हम कर्णप्रयाग से कर्णप्रयाग नागकोट मार्ग और फिर कर्णप्रयाग पाडली मार्ग से होते हुए यहाँ आदि बद्री आ रहे हैं, लेकिन ये रास्ता काफ़ी सकरा है और काफ़ी ऊंचाई पर है। हमें आदि बद्री NH 109 से होकर आना चाहिए था। अगर आप कर्णप्रयाग से आदि बद्री आ रहे हैं तो आप NH 109 से होकर आएं, इस रास्ते से ना आएं जिससे हम आ रहे हैं। फिलहाल तो हम सिमली मार्केट से NH 109 पर ही चल रहे हैं। अल्मोड़ा है जी यहाँ से 148 किलोमीटर, रामनगर है 190 किलोमीटर और हल्द्वानी यहाँ से रह जाता है 201 किलोमीटर। यहाँ से थोड़ी ही देर में हम पहुँचने वाले हैं श्री आदि बद्री। लो जी आ गए हैं आदि बद्री। लेफ्ट साइड में है श्री आदि बद्री मंदिर। गाड़ी करते हैं पार्क और फिर करते हैं दर्शन श्री आदि बद्री जी के। NH 109 पर मंदिर के पास कुछ इस तरह से जाम लग जाता है। यहाँ गाड़ी पार्क करने की प्रॉपर व्यवस्था है नहीं, तो हमें रोड पर ही गाड़ी पार्क करनी होती है, जिस वजह से यहाँ काफी भीड़ हो जाती है। इस तरफ है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। मंदिर में प्रवेश करते ही सामने लिखा है विरासत को संजो कर रखें और गौरवान्वित महसूस करें। बात तो बिल्कुल ठीक है। इधर है माँ काली का मंदिर और इस तरफ है शिवा टेम्पल। काफी प्राचीन शिवलिंग है यहाँ स्थापित। इस तरफ अन्य मंदिर जैसे श्री गणेश मंदिर, इस समय यहाँ कोई सेलिब्रेशन चल रहा है। लोकल्स से पूछा तो पता चला कि गांव से देवता
को यहाँ लाया गया है। इधर सामने की तरफ है श्री गरुड़ मंदिर। और इधर बना हुआ है चक्रवाहन जी का मंदिर। सत्यनारायण जी का मंदिर इस तरफ है। और इस तरफ विराजमान है श्री लक्ष्मी नारायण जी। छोटे बड़े कई प्रकार के यहाँ अत्यंत प्राचीन मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ जो सबसे बड़ा मंदिर है वो है श्री आदि बद्री जी का। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी नहीं की जा सकती, तो एक बार आप यहीं से कर लीजिए श्री आदि बद्री जी के दर्शन। वही भगवान जी है जो बद्रीनाथ में है, जहाँ से आप दर्शन करके आ रही हो। वहीं जा रहे हो बद्रीनाथ से, वहीं जा रहे हैं ना। वही प्रभु जी यहाँ भी है। आज सुबह होना, दोपहर को भोग होना, शाम को शहनाट, यहाँ में 1 माह होते हैं कपाट पर। बद्रीनाथ मंदिर से भी पुराना है श्री आदि बद्री मंदिर। जैसे बद्रीनाथ धाम सर्दियों में बंद हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आदि बद्री के कपाट भी 15 दिसंबर को बंद हो जाते हैं और मकर संक्रांति वाले दिन खुलते हैं। पंचबद्री में से एक है श्री आदि बद्री मंदिर। भगवान विष्णु को समर्पित 16 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है श्री आदि बद्री, जिसका निर्माण 5वीं से 8वीं सदी के मध्य हुआ ऐसा बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में यहीं निवास करते थे और बाद में कलयुग में श्री बद्रीनाथ धाम चले गए। बद्रीनाथ धाम में जिस तरह से श्री बद्रीनाथ भगवान की मूर्ति के दर्शन होते हैं, ठीक वैसा ही स्वरूप यहाँ श्री आदि बद्री मंदिर में विद्यमान है। आदि बद्री मंदिर के दर्शन करने के साथ ही हमारे पंचबद्री मंदिर की यात्रा और सप्तबद्री मंदिर की यात्रा पूर्ण हो जाती है। अब हम यहाँ से चलेंगे तीसरे संगम कर्णप्रयाग संगम के दर्शन करने के लिए। लो जी, लगभग 45 मिनट में 20 किलोमीटर का सफर तय करके हम आ पहुंचे हैं कर्णप्रयाग। ऊपर की तरफ जो नदी बह रही है वो है अलकनंदा और नीचे की तरफ है पिंडार नदी, और दोनों नदी यहाँ मिलकर बना रही हैं कर्णप्रयाग का संगम। नदी मिलने के बाद में बन जाती है अलकनंदा नदी, जिसके कि आप अभी इस समय दर्शन कर रहे हैं। और यह यहाँ से चली जाएगी आगे रुद्रप्रयाग के लिए। अब हम यहाँ से चलेंगे रुद्रप्रयाग और वहाँ जाकर देखेंगे रुद्रप्रयाग संगम, जो होगा हमारा इस जर्नी का चौथा संगम। रुद्रप्रयाग पहुँचते पहुँचते हो सकता है हमें रात हो जाए, तो हो सकता है हम इस संगम को आज ना विजिट करके कल मॉर्निंग में विजिट करें। यहाँ से हरिद्वार है 194 किलोमीटर और ऋषिकेश की दूरी यहाँ से रह जाती है 170 किलोमीटर की।